सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री विद शौकत को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद शौकत के अंदर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको कंप्लीट हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण पढ़ा दिया था और एल्कोहल के विरचन की विधियां कंप्लीट कर दी थी। फिर आप बोलोगे सर ये तो कंप्लीट हो गया था पॉइंट, फिर से आपने ऐसा क्यों लिख दिया? दोस्तों, लास्ट अगर वीडियो आपने सही ढंग से देखा है, अच्छे से देखा है, तो वहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, एक करेक्शन आपको करना है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, देखो CH3 CH2, फिर डायरेक्ट मैंने क्या ऐड कर दिया, इस OH को ऐड कर दिया। तो ये इतनी सी छोटी सी मिस्टेक हो गई थी दोस्तों। यहाँ पर CH2, यहाँ पर एक और CH2 आएगा, फिर OH आएगा, बस ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, फिर क्या है एल्कोहल, तो 3 के लिए प्रोप, ये हो जाएगा दोस्तों प्रोपेनॉल, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, ठीक है। मैंने क्या बना दिया था, एथेनॉल बना लिया था, मैं ये बन रहा है क्या है, प्रोपेनॉल बन रहा है, ठीक है। ये आपको बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या बन रहा है, प्रोपेनॉल, बस आपको ये मिस्टेक करेक्शन करनी है और कुछ नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए, डायरेक्ट इतने से करेक्शन कर लेना। प्रीवियस आपने नोट्स बनाए हैं तो उसके अंदर ये CH3 CH2 और OH आएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लो CH3 CH2 फिर क्या है OH, CH3 CH2 फिर क्या है OH, CH3 CH2 फिर क्या है OH, अर्थात ये क्या होगा, 3 आपको प्रोपेनॉल प्राप्त होंगे, ठीक है। अब अपन दोस्तों स्टार्ट करते हैं एल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, सीखते हैं एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। स्टार्ट करते हैं अब अपन का पॉइंट, आज का पॉइंट रहेगा दोस्तों अपना एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। मतलब एल्कोहल बोले तो दोस्तों आप इससे भले भांति परिचित हो, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हो। एल्कोहल बोले तो दारू, इसके अपन भौतिक गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दारू अपन ने बना ली, एल्कोहल के विरचन की विधियाँ अपन ने पढ़ ली, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इसके भौतिक गुणधर्म, ठीक है। आप जानते हो अपने समाज के अंदर, सामाजिक पर्यावरण के अंदर जो व्यक्ति दारू पीता है उसकी कोई इज्जत नहीं रहती है, ठीक है। वो समाज के अंदर एक अलग ही प्राणी माना जाता है, ठीक है। उसका सेवन करने से व्यक्ति अपने होश हवास खो देता है। मतलब एल्कोहल एक स्वापक प्रकृति का पदार्थ होता है जिसके सेवन से व्यक्ति को एक अलग ही आनंद आता है और अपनी अलग ही धुंध में रहता है वो दोस्तों, ठीक है। बोले तो मस्त मगन, ठीक है दोस्तों। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इसके भौतिक गुणधर्म, ठीक है। मतलब इसके सेवन करने से अपना जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, वह भी डिस्टर्ब होता है। ऐसे कई एल्कोहल होते हैं जिसका सेवन करने से व्यक्ति अंधा तक हो जाता है, क्योंकि एल्कोहल एक ऐसा पदार्थ है, दारू एक ऐसी पदार्थ है जो कि एक विषैली प्रकृति की होती है, ठीक है। बाज़ार में अलग अलग वैरायटी के दारू उपलब्ध है, जैसे रम है, वोदगा है, विस्की, ब्रांडी, अलग अलग प्रकार के एल्कोहल की वैरायटी मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो आपसे मेरी विनती है कि आप एल्कोहल का सेवन बहुत ही कम करें, क्योंकि ये एक स्वापक प्रकृति का होता है और ये अपने नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। मतलब व्यक्ति की जो सोचने की क्षमता है इसके सेवन करने से कमज़ोर होती है, मतलब अपने माइंड के अंदर ये डिस्टर्बेंस उपलब्ध करता है, ठीक है। तो कुछ मैंने क्या बोला, कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो अंधापन कर सकते हैं। देखना, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इसके भौतिक गुणधर्म। दोस्तों, ये अपना CH3OH, C2H5OH और CH3 CH2OH, ये तीनों ही एल्कोहल है दोस्तों। तीनों ही एल्कोहल तीखी गंध युक्त होते हैं दोस्तों। ये तीनों ही एल्कोहल तीखी गंध युक्त पदार्थ होते हैं। CH3OH, C2H5OH,
CH3, CH2, CH2OH, ये तीनों ही एल्कोहल दोस्तों जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हैं आपके सामने, ये तीनों ही एल्कोहल मीठी गंध युक्त होते हैं। मतलब ये मीठी गंध युक्त प्रदान करते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? मीठी गंध मतलब सुगंधित, मीठी गंध युक्त होते हैं ये आप बात ध्यान रखना तीनों ही। दूसरा पॉइंट रहेगा एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म के अंदर दोस्तों, कार्बन 4 से कार्बन 11 तक के जो एल्कोहल आते हैं, कार्बन 4 से कार्बन 11 तक के जो एल्कोहल आते हैं, जो एक गाढ़े द्रव के रूप में पाए जाते हैं। कैसे दोस्तों? एकदम गाढ़ा द्रव, एज इट इज़ लाइक अपने मिल्क होता है ना, दूध, वैसा ये गाढ़े द्रव युक्त पदार्थ होते हैं कार्बन 4 से लेकर कार्बन 11 तक। ठीक है, इससे अधिक, इससे उच्च वाले एल्कोहल जैसे इससे हाईली जो एल्कोहल आते हैं, इससे उच्च कार्बन 11 से जो अधिक एल्कोहल आते हैं वो दोस्तों मोम जैसे पदार्थ होते हैं, मोम जैसे इलास्टिक है ना, मोम जैसे पदार्थ होते हैं है ना, उनकी प्रकृति मोम जैसी होती है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट लिख लेना ऐसे, कार्बन 4 से कार्बन 11 तक के एल्कोहल गाढ़े द्रव युक्त प्रकृति रखते हैं, जबकि इससे अपर, इससे उच्च जो एल्कोहल होते हैं, इससे जो उच्च एल्कोहल आएंगे मोम जैसी प्रकृति रखेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट होगा, आई होप आपको सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आएगा दोस्तों, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। थर्ड पॉइंट होगा अपना मेथिल एल्कोहल CH3OH। इसका जब व्यक्ति सेवन करता है, इसका जब व्यक्ति क्या करेगा, सेवन करेगा, तो इसके सेवन से व्यक्ति व्यक्ति के अंदर अंधापन आ जा सकता है, व्यक्ति ब्लाइंड, अंधा हो सकता है। मतलब ये इसके अंदर ये दोस्तों विषैली प्रकृति का होता है, इसलिए व्यक्ति इसका अधिक सेवन करता है। CH3OH मेथिल एल्कोहल का व्यक्ति यदि अधिक सेवन करता है तो व्यक्ति अंधा भी हो सकता है दोस्तों। क्या हो सकता है दोस्तों? व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। ये एक प्रकार से विषैली प्रकृति का होता है दोस्तों, ये विषैली प्रकृति का मादक पदार्थ होता है। ये दारू ना, दारू ये सब मादक पदार्थ है जो स्वापक प्रकृति के होते हैं, व्यक्ति को बेहोश के अंदर, व्यक्ति को आनंद स्थिति के अंदर ले जाते हैं, अपने ही प्रदेश के अंदर, अपने ही दुनिया के अंदर ले जाते हैं, जिसको पीकर व्यक्ति मस्त मगन हो जाता है। ठीक है, मतलब व्यक्ति का नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ठीक है, CH3OH क्या होता है दोस्तों? विषैली प्रकृति का होता है, इससे सेवन करने से व्यक्ति के अंधापन, व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है अपना दोस्तों C2H5OH, जिसे आप मेथेनॉल बोलते हो, जिसे आप एथिल एल्कोहल बोलते हो। इसका व्यक्ति यदि अधिक सेवन करता है, इस एल्कोहल का व्यक्ति यदि अधिक से अधिक मात्रा के अंदर सेवन करता है एथिल एल्कोहल का, जिसे आप एथेनॉल भी बोलते हो, IPSC नोमेनकल्चर के अंदर इसको क्या बोलते हैं? एथेनॉल। इसका व्यक्ति यदि अधिक सेवन करता है, अधिक मात्रा के अंदर, डे बाय डे यदि अधिक मात्रा में इसका सेवन कर रहा है व्यक्ति, तो व्यक्ति का जो तंत्रिका तंत्र है ना, नर्वस सिस्टम, वो क्या हो जाता है दोस्तों? स्थिर हो जाता है। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है इसका अधिक सेवन से? तंत्रिका तंत्र दोस्तों, इसका अधिक सेवन करने से तंत्रिका तंत्र स्थिर हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखना दोस्तों। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है क्योंकि आपके डेली लाइफ में ये काम आएगी दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या रहा? CH3OH, C2H5OH, CH3, CH2, CH2OH, ये जो सारे एल्कोहल है मीठी गंध युक्त होते हैं। और कार्बन 4 से कार्बन 11 तक के जो भी एल्कोहल आएंगे वो द्रव्य पदार्थ होंगे, एक गाढ़े द्रव्य के रूप में, जैसे एज लाइक मिल्क की है ना, एल्कोहल होते हैं, द्रव्य युक्त, गाढ़े द्रव्य युक्त पदार्थ होते हैं। और इससे अधिक
वो मोम जैसी प्रकृति के हो जाएंगे, है ना। कार्बन 12 से लेकर कार्बन से अधिक, है ना, कार्बन 12 से अधिक जो भी एल्कोहल रहेंगे वो मोम जैसी प्रकृति के होंगे। मेथिल एल्कोहल का यदि व्यक्ति अधिक सेवन करता है तो व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये विषैली प्रकृति का होता है। आगे बात आती है एथिल एल्कोहल, इसका अधिक व्यक्ति सेवन करता है, इसका व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में सेवन करता है तो व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के अंदर डिस्टर्बेंस उपलब्ध हो जाएगा। ये पॉइंट आप नोट कीजिए, आगे और पॉइंट डिस्कस करते हैं। फटाक से आप इनको नोट्स के रूप में लिख लेना, जैसा मैंने आपको बोला है, ठीक है, उस प्रकार से आप इनको नोट्स बनाते हुए लिखिए दोस्तों। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं क्वथनांक। एल्कोहल का अपन अब पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो क्या है? क्वथनांक। दोस्तों एक तो होता है क्वथनांक, एक होता है गलनांक। गलनांक बोले तो मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक बोले तो बॉइलिंग पॉइंट। दोस्तों ये दोनों ही ताप होते हैं, दोनों ही टेम्परेचर होते हैं। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? कोई ठोस पदार्थ मेल्ट होकर द्रव के अंदर चेंज होता है। कोई ठोस पदार्थ होता है और मेल्ट होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? द्रव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बट क्वथनांक इसका जस्ट अपोजिट है। इसके अंदर क्या होता है? कोई द्रव पदार्थ बॉयल होकर गर्म होकर वाष्प के अंदर चेंज होता है। ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं दोस्तों? टेम्परेचर होते हैं। बट क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिसके अंदर ये द्रव पदार्थों के लिए यूज होता है। बट गलनांक क्या होता है? गलनांक बोले तो मेल्टिंग पॉइंट, जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके लिए यूज में आ जाता है। ठीक है, अगर दोनों के अंदर आपको डिफरेंस पूछे गलनांक और क्वथनांक, आपके तो पूछेंगे नहीं, जो छोटी क्लास होती है उनके अंदर पूछते हैं और आप छोटी क्लासों के अंदर पढ़ के आए होंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, जो द्रव पदार्थों के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। ये द्रव पदार्थ, इसके अंदर क्या होता है? द्रव पदार्थ बॉयल होकर गर्म होकर वाष्प अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिसके अंदर ठोस पदार्थ मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? द्रव के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। वहीं से मैं लिंक करके आपको ये एल्कोहल क्या है दोस्तों? एक प्रकार से द्रव पदार्थ है, मतलब इसके लिए क्या होगा? इनका क्वथनांक भी होगा। बट अब यहाँ पर बात यह है एल्कोहल का क्वथनांक, ये ध्यान रखना, एल्कोहल का क्वथनांक एल्केन, एल्किन और एल्किल हैलाइड, इन सब से क्या होता है दोस्तों? और इथर, इन सब से क्या होता है दोस्तों? उच्च होता है। क्यों होता है? एल्केन, एल्किन और इथर और एल्किल हैलाइड जिसे आप आरक्स बोलते हो, इन सब से क्या होता है? एल्कोहल का क्वथनांक क्या होता है? हाई होता है, उच्च होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर प्रबल अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर प्रबल अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड H बॉन्ड पाया जाता है। इस कारण H बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए इसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जो होता है हाई होता है। ये आप ध्यान रखना क्यों होता है, किन से ऊंच होता है? इनसे। देखो एल्कोहल का क्वथनांक एल्केन, एल्किन और इथर तथा एल्किल हैलाइड जिसे आप आरक्स बोलते हो, इनसे क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। क्योंकि कारण क्या है? इनके मध्य, एल्कोहल के मध्य क्या होता है? अंतर आणविक मतलब अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है? H बंध मतलब हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसको तोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है क्वथनांक क्या है दोस्तों? अधिक होता है, उच्च होता है। ये बात आप ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, बट एक और मैंने यहाँ पर तीर का निशान लगा के एक लाइन लिखी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसको आप RC⋯OH से लिखते हो, इसका क्वथनांक एल्कोहल से अधिक होता है। एल्कोहल का क्वथनांक तो एल्केन, इथर तथा एल्किल हैलाइड आरक से अधिक होता है। बट कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट किससे अधिक होता है? एल्कोहल से अधिक होता है, क्योंकि इसके अंदर उच्च हाईली प्रबल बंध H बॉन्ड पाए जाते हैं, प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। किसकी तुलना में? एल्कोहल की तुलना में। ठीक है दोस्तों, अगर कई बार क्वेश्चन आ जाए एल्कोहल दे दे आपको और साथ में आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल दे दे, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्वथनांक क्या होगा दोस्तों? RC⋯OH का क्वथनांक अधिक होगा किससे? ROH से। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बट एल्किन
और इथर और आरएक्स इससे उच्च इनसे अधिक एल्कोहल का क्वथनांक होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर ये प्रबल H बॉन्ड प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए यही कारण है दोस्तों इनके मध्य अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, नोट कर लीजिए। एल्केन का क्वथनांक, एल्किन का क्वथनांक, इथर का क्वथनांक और आरएक्स, जिसे आप एल्किल हैलाइड बोलते हो, हेलो एल्केन बोलते हो, इनका किससे कम होता है? आरओएच एल्कोहल से क्या होता है? कम होता है क्वथनांक। यह बात आपको दोस्तों ध्यान रखनी रहेगी। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, एकदम आसान है ये। बस इसके अंदर कारण क्या रखना है कि एल्कोहल का क्वथनांक एल्केन, इथर एवं आरएक्स हेलो एल्केन से अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बंध पा जाता है, H बॉन्ड। ठीक है, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आएगी, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद में अपन एक और पॉइंट, एक और बात अपन डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट बात है, वो अपन सीखने जा रहे हैं नोट के रूप में। नोट सीखने से पहले, एक इम्पोर्टेंट बात सीखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको नोट कर लीजिए दोस्तों, ये बात भी आप सीख लीजिए। देखो इनके मध्य अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध ये बन रहा, देखो R और ये O और ये अपना अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध, ये अपना अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध, इनके मध्य अणुओं के मध्य क्या होता है? H बंध होता है। H बंध को तोड़ना क्या होता है दोस्तों? बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है BP, जिसे क्या बोलते हैं? BP क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं दोस्तों। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। किसका? एल्कोहल का। ठीक है, किन से? एल्केन, एल्किन, इथर और आरएक्स से, क्योंकि इनके मध्य क्या है? इनके मध्य H बॉन्ड नहीं है, अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं उपलब्ध होता है, इसलिए इसका जो क्वथनांक है, इनका क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। किससे? एल्कोहल से। ठीक है, और ऐसे भी बोल सकते हैं एल्कोहल का क्वथनांक इनसे अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन, ये अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, ये बात आप नोट कीजिए। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको सिखाऊंगा, एक कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा। एक और बात, जैसे जैसे इनका अणुभार बढ़ता है, ये जैसे जैसे एल्कोहल का अणुभार बढ़ेगा तो इनका क्वथनांक भी क्या होगा दोस्तों? अधिक होता जाएगा। ठीक है, अणुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी इनका क्वथनांक क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिक होता जाएगा। ये बात आप समझते हो, अभी अपन सीखते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। अब अपन का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है, क्योंकि वान डेर वाल आकर्षण बल क्या हो जाते हैं? मजबूत हो जाते हैं। अणुभार बोले तो कार्बन की चेन रिंग बढ़ने पर क्या होगा? क्वथनांक के मान में क्या होगी दोस्तों? वृद्धि होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सपोज डेट CH3OH है आपके पास, एक है आपके पास C2H5OH है आपके पास। ठीक है, एक है आपके पास CH3CH2OH। ठीक है, अगर इन तीनों में से आपको पूछ ले कि किसका क्वथनांक अधिक है, तो दोस्तों यहाँ पर अणुभार कम है तो इसका क्वथनांक इससे क्या होगा? अधिक। इसका क्वथनांक इससे क्या होगा? अधिक। और इसका क्वथनांक इससे अधिक। यह है दोस्तों क्वथनांक का बढ़ता क्रम, क्वथनांक का बढ़ता क्रम। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्वथनांक का बढ़ता क्रम मतलब अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक में क्या होगी? जैसे जैसे अणुभार इंक्रीज होगा क्वथनांक भी क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा दोस्तों? इंक्रीज होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस ये शॉर्ट है, ट्रिक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की चेन बढ़ेगी तो अणुभार बढ़ेगा, अणुभार बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे पॉइंट है, एल्कोहल की कार्बनिक श्रृंखला में पार्श्व समूह बढ़ने पर, पार्श्व मतलब साइड वाले समूह, पार्श्व का मतलब होता है साइड वाले समूह बढ़ने पर क्वथनांक में कमी आती है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मतलब साइडों की संख्या क्या होगी? बढ़ती जाएगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कम होता जाएगा।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखें। जैसे जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो क्या होगा, क्वथनांक के अंदर कमी आएगी। पहले इसको आप नोट कीजिए, ऊपर वाले पॉइंट को, इन दोनों को आप नोट कर लीजिए दोस्तों। ये जो दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे, ये पॉइंट, उसके बाद में इस वाले पॉइंट को मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, इसको कैसे आपने ये कह दिया कि एल्कोहलों की कार्बन श्रृंखला में पार्श्व समूह बढ़ाने पर क्वथनांक में कमी आती है। ये पॉइंट अभी अपन सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों को नोट कीजिए। हाँ तो दोस्तों, आप सीखने जा रहे हैं अपने कंसेप्ट। इसके अंदर क्या है, कंसेप्ट के अंदर कि जैसे जैसे आप पार्श्व श्रृंखला के अंदर क्या करोगे, वृद्धि करोगे, क्या करोगे, पार्श्व श्रृंखला के अंदर क्या करोगे, आप वृद्धि करोगे, क्या होगा दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, आपने उसको शाखाओं को के रूप में व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, जैसे जैसे पार्श्व श्रृंखला क्या होगी, बढ़ती जाएगी, तो एल्कोहल का क्वथनांक क्या होगा, कम होता जाएगा। ये ध्यान रखना, पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि, पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि, तो एल्कोहल का आरओएच का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बस ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, वहाँ पर क्या होता, अणुभार बढ़ रहा था, अणुओं की संख्या बढ़ रही थी, कार्बन की चेन बढ़ रही थी, तो क्या हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट क्या बढ़ता जा रहा था दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। बट यहाँ पर क्या होगा, पार्श्व श्रृंखला बढ़ेगी, पार्श्व श्रृंखला बढ़ेगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगी दोस्तों, कमी आएगी। ये बात आप ध्यान रखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगी, कमी आएगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे पार्श्व श्रृंखला बढ़ेगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगी दोस्तों, कमी आएगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आएगी तो क्वथनांक का मान क्या होगा दोस्तों, कम होता जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर देखो, ये मेरे पास अणु है एक, यहाँ पर कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं है इसके अंदर, ये मैंने 1 नंबर कंपाउंड लिखा है। इसके अंदर देखो, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल घेर रहा है। ध्यान से देखना दोस्तों, दूसरा अणु मेरे पास, इसके अंदर पार्श्व श्रृंखला है, ये वाली पार्श्व श्रृंखला है, और ये अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना घेर रहा है। ठीक है, आई होप आप दोनों के अंदर देख रहे होगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इससे क्या है, अधिक है। पहले वाले यौगिक का पृष्ठीय क्षेत्रफल इस वाले यौगिक से अधिक है। मतलब इधर से आप इधर जा रहे हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ये ध्यान रखना। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो आप, ये इससे भी कम है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो पार्श्व श्रृंखला क्या हुई, जैसे जैसे बड़ी, पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आई, कमी आई। पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आई तो एल्कोहल का क्वथनांक क्या होगा दोस्तों, कम होगा। क्वथनांक इज विद कर्मानुपाती पार्श्व श्रृंखला। ठीक है, जैसे जैसे पार्श्व श्रृंखला बढ़ेगी, क्वथनांक का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अणुभार समानुपाती क्वथनांक। ठीक है, अणुभार किसके समानुपाती होगा, क्वथनांक के। यहाँ पर अणुभार क्या होगा, समानुपाती बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। ये इसका जस्ट उल्टा होता है, उसका जो अपने पॉइंट सीखा इसका जस्ट अपोजिट होता है। पार्श्व श्रृंखला जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, क्वथनांक में कमी आएगी। ये जैसे जैसे बढ़ेगी, एल्कोहल का क्वथनांक क्या होगा, कम होता जाएगा। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, तो आप आसानी से बता दोगे। ये कंसेप्ट आपने अभी अभी सीखा है कि पार्श्व श्रृंखला बढ़ती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के मान में कमी आती है, क्वथनांक के मान में क्या आएगी दोस्तों, कमी आएगी। जैसे जैसे पार्श्व श्रृंखला बढ़ेगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा और क्वथनांक के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो यहाँ पर कि पहले वाले यौगिक का क्वथनांक क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा। पहले वाले यौगिक का क्वथनांक क्या होगा, अधिक। फिर सेकंड यौगिक का क्वथनांक उससे कम, फिर थर्ड का क्वथनांक उससे कम होगा दोस्तों। ये बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, इसका सबसे अधिक, फिर इसका, फिर इसका। ये बात आप, इसका क्या होगा सबसे अधिक, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, ये क्वथनांक का घटता क्रम है। ये क्या है दोस्तों, सबसे अधिक इसका, फिर इसका, फिर इसका। ये क्वथनांक का क्या हो गया, घटता क्रम। ठीक है, ये आप लिख लेना। फटाफट इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन विलेयता पॉइंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये
आज का पॉइंट अपन क्लोज करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। ठीक है। हाँ दोस्तों, आज का अपन लास्ट पॉइंट सीखने जा रहे हैं, ये विलेयता पॉइंट। विलेयता मतलब जल के अंदर एल्कोहल घुल सकता है कि नहीं घुल सकता। ऑब्वियसली घुल सकता है, क्योंकि एल्कोहल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और जल के अंदर भी क्या होता है, H बॉन्ड होता है, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे। आसानी से क्या कर लेंगे दोस्तों, बॉन्डिंग कर लेंगे। अर्थात मैं ये बात कह सकता हूँ, एल्कोहल आसानी से H बॉन्ड के माध्यम से जल के अंदर घुल सकता है, जल के अंदर विलय हो सकता है। ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, बिल्कुल आसान है विलेयता, क्योंकि ये जल के साथ क्या कर लेगा, H बॉन्ड बना लेगा और जल के अंदर विलय हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है, ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।